एवरीवन, और आज हम बनाएंगे ये वाइट कलर का पर्ल बो। इसके लिए हमें चाहिएगा ये वाइट स्मॉल साइज पर्ल, कुछ मीडियम साइज पर्ल, सीजर, थिन वायर कुछ इस टाइप का, और एक वाइट थ्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वायर लेंगे और इसको हम अब अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा रखना है वो उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे इतना कट करूँगी। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अब मैंने इतने सारे पर्ल इस वायर में अटैच कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे पढ़ेंगे। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसे सारे पर्ल्स को एक एंड में लेके आ जाएंगे और सिर्फ हल्का सा इसे छोड़ देंगे। फिर हम इसे एक बो की शेप देंगे इस तरह से। इसे हम धीरे से आगे खिसका लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से मोड़ देंगे। इसके बाद मोड़ने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ या जो भी आपके पास हो उस टाइप का एक पर्ल इंसर्ट करेंगे। मैं इस टाइप का पर्ल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसे मोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इसमें एक पर्ल को अटैच करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इस पर हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और उसमें हम फिर इस वायर को भी इंसर्ट कर देंगे, जिससे एक साइड बो जैसी शेप आना शुरू हो जाएगी। ये वायर है इसलिए इसे आप बाद में शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे नीचे कर देंगे और उसी टाइप में इसमें भी हम वाइट पर्ल को इंसर्ट के इसे अपने शेप दे देंगे। अब मैं इस बाकी में भी सारे मोती इंसर्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैंने इसमें उसी तरीके से वाइट मोती को इंसर्ट कर दिया है इस वायर में। अब हम इसे फिर से उसी तरीके से शेप देंगे, जस्ट लाइक ऐसे, इस तरीके से, जिससे अब हमारी बो की शेप आनी शुरू होगी। अब इस रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है उसे हम फिर से यहाँ से इस मोती के अंदर से बाहर साइड निकालेंगे इस तरीके से। तो जिस तरह से मैंने निकाला है उसी तरह आप इसे निकाल दीजिएगा, ये, जिससे हमारा बो बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये इस तरीके से। अब जो नीचे इसका पार्ट बच रहा है इसमें भी हम इसी तरीके से अपने सारे मोतियों को इस वायर में इंसर्ट करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा है यहाँ मिडल का जो मोती है उसे प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, जिससे हमें इस वायर को बाहर निकालने में आसानी हो। अब हम नीचे भी इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप उसमें किस तरीके की मोती रखना चाहें। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसे हम थ्रेड से भी बना सकते हैं, बट मेरे पास वायर रखा था तो मैंने इसे वायर से बनाया है। अगर आपके पास वायर नहीं हो तो आप इस वाले थ्रेड से भी इसी प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। इससे बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेगा, दोनों सेम ही दिखेंगे। तो हम इसमें अपने सारे मोती इंसर्ट कर देंगे धीरे धीरे। आजा भाई।
बस इस तरीके से। बट मेरे एक साइड का बो का वायर छोटा है, इसलिए अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगी। मेरे मोती ज़्यादा हो चुके हैं। चलो ये ठीक है। अब इसे हम अभी टेम्परेरी लॉक करेंगे इसके एजेस को, फिर एंड में हम इसे पूरी तरीके से अच्छे से सिक्योर कर देंगे, जिससे ये मोती बाहर ना निकले। ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम इस साइड में भी सारे मोती को सर्ट कर लेंगे इन्हीं से। बस ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, क्योंकि हमें बारी बारी मोती इसको इंसर्ट करना है। बाकी बहुत इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर आपसे बन जाएगा। वो बहुत सुंदर भी लगता है। आप इसे किचन की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ़ोन जाम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखो मेरा इस साइड का भी पूरा हो चुका है। अब हम दोनों को बराबर करेंगे इस तरीके से। इसमें हमने बराबर बराबर के तरीके से अपने मोतियों को इंसर्ट किया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। अब हम इन बो के एजेस को सिक्योर कर लेंगे नीचे से। इसे कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से, आप इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं हाथ से करूँ, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। सिर्फ इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे इस तरीके से, और हम इसके लिए सीज़र का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और इससे हम रोटेट कर देंगे इस तरीके से, जिससे इसमें आटे आ जाए। और हम बस इस तरीके से, इससे अब हमारे मोती बाहर नहीं निकल रहे। सेम तरीके से हम इधर का भी कर लेंगे। उसके बाद में आपसे मिलती है। कोई हैंड को अच्छे से सिक्योर कर लिया, बस आपको इसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते करते आपको सिर्फ सिक्योर करना है, उसके बाद कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। अब हम इसे जंप रिंग से अटैच कर सकते हैं, कुछ किसी भी चीज़ से अटैच कर सकते हैं, पर मैं इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैं एक और चैन टाइप में कुछ अटैच करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके लिए एक ये वाला बिल्कुल पतला वाइट थ्रेड ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटा है तो वो भी चलेगा, पर यहाँ पर आप हो सके तो पतला वाला यूज़ करना। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी साइड जो आपको सही लगे उसमें ये इस तरीके से धागा हम निकालेंगे बाहर। इसके अंदर से निकालना है, मतलब बस ये इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे बराबर कर लेंगे यहाँ। बस अब इस आप एक अच्छे से आपको कहाँ इसे लगाना है उस तरीके से। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि अगर साइड में अच्छा लगेगा यहाँ। अगर आप चाहे तो इसमें एक नॉट लगा सकते हैं, और मैं लगा रही हूँ क्योंकि इससे ये प्रॉपर्ली सिक्योर हो जाएगी। ये यहाँ से इस मोती के अंदर से हमारे इस थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से। इसमें हम जितने चाहे इतने मोती अटैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बड़ा, छोटा, लंबा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। इसमें हम ऐसे धीरे धीरे करके सारे मोती अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसमें टोटल 3, 4, 5, 7 मोती अटैच किए हैं। इसमें मैं एक और अटैच कर दूँगी। ये हमारे टोटल 8 थ्रेड्स के हैं। अब इस थ्रेड को मैं यहाँ से सिक्योर कर दूँगी बांध कर। इस पर हम अब 2 साइड नॉट लगा देंगे। तो मेरे पास एक इस टाइप का मोती है, बिल्कुल एक कांच की जैसा। तब हम अब इसका यूज़ करेंगे इसके एंड में इस तरह से। फिर अब हम इसे नॉट लगा देंगे, जिससे पूरा सिक्योर हो जाएगा। अब हमारा कीचेन तो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे हमारे इसमें अटैच करेंगे। ये मेरी चाबी है, मैं इसमें लगाऊंगी।
इसीलिए इसमें थोड़ा सा थ्रेड एक्स्ट्रा रखना, जिससे हम इसे इसमें बांध सके, अच्छे से सिक्योर कर सके। अगर आपको इसमें नहीं करना तो आप डायरेक्ट चाबी में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसमें बांध लेंगे अच्छे टाइटली, जिससे कि ये कहीं नहीं जाए। इस तरीके से, और ये बन चुका है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, अब हम उसे काट लेंगे। इस तरीके से। सो देखिए मेरी किचन रेडी है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका फाइनल लुक, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। अपना ये किचन बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने इसे अपनी गाड़ी की चाबी में लगाया है, आप इसे चाबी में या अपने बैग के किचन में या कहीं भी लगा सकते हैं, पर्स में, इसमें। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल है। एक बार ट्राई करना ज़रूर बना के, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू, बाय।